नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए ये है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। देखिए इसमें मुद्रास्फीति को समझिए, उसके बाद इसके जो टाइप्स हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति जब चीज़ों के दाम सामान्य रूप से बढ़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मुद्रास्फीति बोला जाता है। बट यहाँ पे को जो चीज़ें ली जाएंगी वो होंगी मूलभूत चीज़ें, ठीक है। अब अगर कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर दारू के दाम बढ़ते हैं तो क्या वो मुद्रास्फीति होगी। देखिए दारू मूलभूत चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे को बात आएगी मूलभूत चीज़ों की जिनकी नॉर्मली लोगों को ज़रूरत होती है। जैसे क्या हो गया, खाना हो गया, सबको इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। खाने के अंदर सब कुछ शामिल हो जाएगा, आटा चावल तेल जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। खाना हो गया मूलभूत वस्तु है, इसकी ज़रूरत सबको होती है। कपड़ा हो गया, सबको इसकी ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को नहीं होती वो अलग बात है, ठीक है। खाना कपड़ा ये सारी जो मूलभूत चीज़ें हैं, जब इनके दामों में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है यानी कि वृद्धि होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे को जो चीज़ें ली जाएंगी वो कौन सी ली जाएंगी, मूलभूत चीज़ें। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए कि कार के जो दाम हैं वो बढ़ जाते हैं तो क्या वो इन्फ्लेशन होगा, नहीं। किसी एक चीज़ के दाम बढ़ेंगे तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी एक चीज़ के दाम किसी भी कारण से बढ़ सकते हैं। तो यहाँ बात की जाएगी मूलभूत वस्तुओं की, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, इन्फ्लेशन बोला जाएगा, यानी कि मुद्रास्फीति। अब देखिए दूसरा आता है अवस्फीति यानी कि डिफ्लेशन, ठीक है। अवस्फीति इसमें क्या होगा, देखिए ये जो मूलभूत चीज़ें हैं इनके दाम क्या होंगे, सामान्य रूप से कम होंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, अवस्फीति बोला जाएगा। और ये जो सिचुएशन है अब ये सिर्फ एक सपना रह गई है कि चीज़ों के दाम कम होंगे, ठीक है। टाइम के साथ क्या होता है, चीज़ों के दाम बढ़ते ही जाते हैं, तो वो जो मूलभूत चीज़ें हैं उनके दाम भी क्या होंगे, टाइम के साथ बढ़ते जाएंगे। हाँ, कोई पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि टाइम के साथ जिसके दाम कम हो सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि चीज़ों के दाम क्या होते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। अब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि प्याज की जो खेती हुई है इस बार बहुत ज़्यादा हो गई, हद से ज़्यादा हो गई, तो ऑब्वियसली उसके दाम क्या होंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उत्पादन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर उसके दाम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो किसी एक दो चीज़ों में ये चीज़ हो सकती है, बट सारी चीज़ों में एक साथ ये नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से, ठीक है, प्रभु श्री राम की कृपा हुई और गेहूँ चावल, ठीक है, तेल, हर एक चीज़ क्या हो गया, हर एक चीज़ की भरमार हो गई और उनके दाम रातों रात कम हो गए, ठीक। तो ऐसा नहीं होता। अब देखिए ये जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को मापा किस तरीके से जाता है, ये होगा मुद्रास्फीति की दर, ठीक है, मुद्रास्फीति की दर। और देखिए अगर लिखने में कहीं पे को मात्राओं की गलती होती है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बस भावना को समझिए, ठीक है। मुद्रास्फीति की दर, ठीक है, कब, एक्स वर्ष में। एक्स वर्ष कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एक्स वर्ष है 2024, ठीक है, एक्स वर्ष। तो देखिए जिस वर्ष में मुद्रास्फीति की दर निकालनी होती है वो कैसे निकलेगी। मान लीजिए 2024 में हमने क्या करना है, मुद्रास्फीति की दर निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगी, मुद्रास्फीति की दर एक्स वर्ष में इक्वस टू, ये होगा क्या, मूल्य स्तर, मूल्य, ठीक है, स्तर, स्तर कब का, एक्स वर्ष का, ठीक है, एक्स वर्ष का। इसमें से क्या करते हैं, माइनस, ये होता है मूल्य स्तर, ठीक है, मूल्य स्तर कब का, देखिए इससे एक साल पहले का, यानी कि x-1 वर्ष,
मीन्स कि हम लोग क्या लेंगे, 2024 में अगर हमने मुद्रास्फीति की दर निकालनी है तो हम लेंगे 2024 में जो मूल्य स्तर था माइनस कर देंगे 2023 में जो मूल्य स्तर था, ठीक है, उससे एक पहले वाले वर्ष की, और इस पूरे को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस पूरे को डिवाइड कर दिया जाता है मूल्य स्तर x माइनस 1 वर्ष से, ठीक है, मीन्स यही 2024 में जो मूल्य स्तर था उससे किसको माइनस करेंगे, 2023 में जो मूल्य स्तर है उसको माइनस करेंगे अपॉन 2023 का जो मूल्य स्तर था उससे डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से क्या निकलती है, मुद्रास्फीति की दर निकलती है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है आप लोगों का कि ये जो मुद्रास्फीति है ये अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक। तो जैसे सबसे पहले इसमें है मांग जनित, ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति, ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति। अब देखिए मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो उत्पादन का स्तर है ना, यानी कि जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है, देखिए प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते, मीन्स कि उत्पादन जो है वो उतना का उतना ही रहता है, बट किसी कारण से लोगों की चीज़ों को खरीदने की जो पावर है वो बढ़ जाती है, ठीक है, खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि उत्पादन का स्तर सेम रहेगा, ठीक है, उत्पादन का स्तर, ठीक है, उत्पादन का स्तर ये क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक। बट क्या होता है, लोगों की सामान खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, उत्पादन का जो स्तर है वो सेम रहेगा, बट ठीक है, बट लोगों की क्रय शक्ति यानी कि चीज़ों को खरीदने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, ठीक है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए जो उत्पादन है, उत्पादन का स्तर सेम है, बट लोगों के सामान खरीदने की शक्ति बढ़ गई। तो ऐसे में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामान खरीदना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बाइक लॉन्च होती है, ठीक है, बाइक एक लॉन्च होती है। अब कंपनी क्या करती है, ठीक है, कंपनी क्या करेगी, ऐसी 10 बाइक्स निकालती हैं, और मान लीजिए एक वर्ष ले लेते हैं 2024, ठीक है, 2024 में इसकी केवल 10 बाइक इसने निकाली थी और डिमांड भी 10 की थी, तो 10 बाइक इसकी क्या होती है 2024 में बिक जाती हैं। बट 2025 में ये अगेन क्या करते हैं, 10 बाइक निकालते हैं, ठीक है, और होता क्या है कि 2025 में जब ये 10 बाइक 2025 में निकालते हैं तो अचानक क्या होता है कि 50 लोग ड्रीम 11 में जीत के, ठीक है, करोड़पति बन जाते हैं। तो अब ये 50 लोग क्या करते हैं, इस बाइक की डिमांड करते हैं। तो अब कंपनी क्या करेगी, देखिए बाइक तो 10 ही है ना, यानी कि उत्पादन का जो स्तर है वो सेम है, लेकिन ड्रीम 11 से कितने करोड़पति बन गए, 50 करोड़पति बन गए, ठीक है। अब ये जो 50 करोड़पति हैं ये क्या करना चाहते हैं, इस बाइक को खरीदना चाहते हैं। तो अब ऐसे में कंपनी ने क्या करना पड़ेगा, बाइक के जो दाम हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि सब लोग बोलेंगे ना, दाम क्यों बढ़ेंगे, अगर कंपनी ना भी बढ़ाए ना, अगर कंपनी ना भी बढ़ाए तभी भी दाम अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि होगा क्या, देखिए 50 करोड़पति हैं और बाइक की जो कॉस्ट है, ठीक है, मान लीजिए वो 2 लाख है, तो अब 1 करोड़पति क्या बोलेगा, मैं 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा करोड़पति क्या बोलेगा, मैं 2.5 लाख दूंगा। तीसरा करोड़पति क्या बोलेगा, मैं 3 लाख दूंगा।
अब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को अगर 3 लाख 2 लाख की बाइक कंपनी अगर 3 लाख में बेचने की ठीक है बिक जाती है, तो फिर क्या दिक्कत है, वो 3 लाख में बेच देगी तो दाम अपने आप बढ़ गए। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, लागत जनित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। ठीक है, एक ये मुद्रास्फीति लिखना बार बार भूल जाता हूँ। लागत जनित मुद्रास्फीति। देखिए लागत जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है, देखिए लागत जनित मुद्रास्फीति में लागत यानी कि जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, कच्चा माल, ठीक, रॉ मटेरियल। अब देखिए होगा क्या, ये जो रॉ मटेरियल है इसके जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, कच्चा माल जो है इसके दाम बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होगा, अब देखिए अगर मान लीजिए दही है, ठीक है, दही किस पे डिपेंड करती है, ये दूध पे डिपेंड करती है। तो दही के लिए जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो क्या है, दूध है। अगर दूध के दाम बढ़ गए तो दही के दाम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बताइए। ठीक है, ऑब्वियसली दही के दाम भी बढ़ेंगे। ठीक, गन्ना है, ये चीनी के लिए क्या है, चीनी के लिए गन्ना क्या है, कच्चा माल है, यानी कि रॉ मटेरियल है। तो अगर गन्ने के दाम बढ़ेंगे तो चीनी के दाम भी बढ़ेंगे। तो लागत जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है, देखिए जो कच्चा माल होता है यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है, उसके दाम जब बढ़ जाते हैं तो उसके दाम बढ़ने से ठीक है वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, लागत जनित मुद्रास्फीति बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मुद्रास्फीति है, इनको नियंत्रित करने के यानी कि कंट्रोल करने के कुछ उपाय भी होते हैं, जिन उपाय को मैं आगे को डिस्कस करूंगा। फिलहाल देखिए मुद्रास्फीति के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे ये मुद्रास्फीति है, ठीक है, चलिए एक बार इनको कंट्रोल करने के उपाय भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक, चलिए काम करते हैं, एक आध एक टाइप और पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद फिर इनको कंट्रोल करने के उपाय देखेंगे। ठीक है, देखिए अल्प मुद्रास्फीति, अगला है अल्प मुद्रास्फीति। ठीक है, अल्प मुद्रास्फीति। देखिए अल्प मुद्रास्फीति में क्या होता है, देखिए जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और इस तरीके से बढ़ते हैं कि ठीक है हमें पता नहीं चलता है, बहुत स्लोली बढ़ते हैं, तो ऐसी जो मुद्रास्फीति होती है उसको अल्प मुद्रास्फीति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैगी जो है, ठीक है, वो 10 रुपए की मिलती है और वो बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, 20 साल तक वो कितने की मिल रही है, 10 रुपए की मिल रही है। और अचानक क्या होता है, 20 साल बाद ये 11 रुपए की होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि इसके जो रेट हैं वो बढ़े। ठीक है, 10 से 11 हुए, लेकिन 10 से 11 होने में कितने साल लगे, 20 साल लगे। तो ये जो मुद्रास्फीति होती है, जब वस्तुओं के दाम बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, चलिए समझ तो गए होंगे। तो ऐसी मुद्रास्फीति को बोला जाता है अल्प मुद्रास्फीति। अब देखिए ऐसी जो मुद्रास्फीति होती है, इसकी भविष्यवाणी, ठीक है, इसकी जो भविष्यवाणी है वो पहले की जा सकती है। पहले अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ देखिए 20 साल में 1 रुपया इसका दाम बढ़ा, तो आने वाले 20 साल में ये 12 रुपये हो जाएगा। तो ऐसी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर बीच में ठीक है कोई टैक्स वगैरह ना पड़े या फिर कुछ ऐसी चीज़। देखिए मैगी ने, ठीक है, दाम सेम रखे, जो मैगी 20 रुपये की 10 रुपये की थी वो 10 रुपये की रही बहुत लंबे टाइम तक। बट मैगी ने क्या किया, मैगी ने मैगी की क्वांटिटी कम कर दी।
कभी कभार ऐसा भी होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है उसके जो दाम है वो सेम रहते हैं, बट उसके अंदर की क्वांटिटी को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो देखिए इसको भी एक तरीके से क्या बोलते हैं, दाम बढ़ा नहीं बोलते हैं, बट ये अलग तरीके से किया जाता है जिससे हमको पता नहीं चलता है। हमको ये लगता है कि ये चीज़ पहले भी 10 रुपये की थी और अभी भी 10 रुपये की है, ठीक है। बट हम लोग ये देखना भूल जाते हैं कि उसके अंदर की जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसके अंदर की जो मात्रा है वो कम है या फिर पहले से ज़्यादा है। मात्रा कम हो गई इसका मतलब कम चीज़ वो अभी भी ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या है, महंगाई को बढ़ाना ही है, ठीक है। उसको भी महंगाई बढ़ने के अंदर ही काउंट किया जाएगा। तो अल्प मुद्रास्फीति में क्या होगा कि चीज़ें जो हैं उनके दाम बढ़ेंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर दाम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उसके लिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हाँ, कि हाँ भविष्य में इसके दाम कितने होंगे, ठीक है। जिसके दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो उसके लिए भविष्य में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि आने वाले 1 साल बाद इसके दाम कितने होंगे या फिर 2 साल बाद इसके दाम कितने होंगे, ठीक। अब देखिए कि अगर जो दारू के दाम हैं, ठीक है, दारू अगर बैन कर दी जाए, बंद कर दी जाए, तो देखिए मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। अगर दारू को बैन कर दिया जाए तो होगा क्या कि अचानक से उसके दाम जो हैं वो रातों रात बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों की भविष्यवाणी नहीं हो सकती कि जिन चीज़ों पे कभी भी बैन लग सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बैन लग गया तो लोग अब उसको क्या करेंगे, इल्लीगल तरीके से खरीदना स्टार्ट करेंगे, और इल्लीगल तरीके से खरीदना स्टार्ट करेंगे तो उसके दाम क्या होंगे, अचानक से तेज़ी से बढ़ जाएंगे, ठीक है। कोई दुकानदार 100 रुपये की दारू 10,000 में देगा, तो कोई हो सकता है कि 20,000 में दे, कोई हो सकता है 30,000 में दे, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी इस तरीके से अगर कभी दाम बढ़ते हैं तो उनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कल क्या दाम होगा, परसों को क्या दाम होगा, या फिर उसके अगले दिन क्या दाम होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक। हाँ, जिनके दाम बहुत स्लोली अगर बढ़ते हैं तो उनकी भविष्य में उनके लिए भविष्यवाणी की जा सकती है। उसके बाद आता है देखिए सरपट मुद्रास्फीति। उसके बाद क्या आता है, सरपट, ठीक है, सरपट मुद्रास्फीति। सरपट मुद्रास्फीति, देखिए सरपट मुद्रास्फीति जो है इसको गैलोपिंग मुद्रास्फीति भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, गैलोपिंग, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी इसको बोला जाता है। देखिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इसमें जो दाम है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। दाम क्या होते हैं, दाम तेजी से बढ़ते हैं, ठीक, दाम तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे बढ़ते हैं, अचानक से क्या होगा, 20% जैसे मान लीजिए रेट इंक्रीज हो गए, या फिर 100% क्या हो गए, रेट इंक्रीज हो गए, 200% क्या हो गए, रेट इंक्रीज हो गए। मीन्स कि तेजी से क्या होता है, दाम बढ़ते हैं। तो ऐसी मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं, सरपट यानी कि गैलोपिंग मुद्रास्फीति इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको कभी कभार उछल कूद मुद्रास्फीति भी बोला जाता है, ठीक है, उछल कूद मुद्रास्फीति, इसी को क्या बोलते हैं, उछल कूद मुद्रास्फीति भी इसको बोला जाता है, ठीक है। साथ साथ ही इसको बोलते हैं, ठीक है, उछाल मुद्रास्फीति, और इसको दौड़ती भागती मुद्रास्फीति भी बोला जाता है, ठीक, क्या, दौड़ती भागती मुद्रास्फीति, ठीक, दौड़ती भागती मुद्रास्फीति, चलिए ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, दौड़ती भागती मुद्रास्फीति। ये सारे नाम इसको दिए जाते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, और उछाल मुद्रास्फीति यानी कि जंपिंग इन्फ्लेशन, ये सारे नाम इसी को दिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद आता है अति मुद्रास्फीति, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति। देखिए ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। अति मुद्रास्फीति इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। देखिए अति मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है, देखिए जो मुद्रास्फीति होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, यानी कि वो अरबों खरबों में होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होती है, अरबों खरबों में होती है। और ये कब होता है ना, देखिए जब अचानक से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सरकार क्या करती है, पैसे छाप देती है। एक बार जिम्बाब्वे में आई थी, ठीक है, सॉरी नेट पे एक बार आप लोग सर्च करिएगा जिम्बाब्वे इन्फ्लेशन। तो जिम्बाब्वे में एक बार ये इन्फ्लेशन हुआ था। तो ऐसे में क्या होता है ना, हर चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मीन्स कि अगर आपको एक चाय है, ठीक है, तो एक चाय भी आप लोगों को 10,000 रुपये की मिलेगी। ठीक है, हो सकता है वो 1 लाख रुपए की मिले। ऐसे में बड़ी दिक्कतें होती है। एक बार जिम्बाब्वे में जब ऐसा इन्फ्लेशन आया था तो वहाँ एक ब्रेड का टुकड़ा भी हज़ारों में पहुँच गया था। अब सोचिए कि आप एक दुकान में चाय पीने जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो 10 रुपये की चाय आप लोग पीते हैं, अब एक दुकान में आप लोग क्या करेंगे, चाय पीने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपने पर्स से 10 रुपये निकाल के उसको दे देंगे। ठीक है, अब सोचिए आजकल तो क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, उस टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होता था। तो सोचिए अगर ये चाय 1 लाख रुपए की हो गई, तो अब चाय पीने अगर आप लोग जाएंगे तो 1 लाख रुपए कैसे लेके जाएंगे, आपकी जेब में तो 1 लाख रुपए अटकेंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, एक ठीक है, किसी थैले में 1 लाख रुपए लेके जाने होंगे। अब सोचिए चाय अगर 1 लाख इतने की है, आप लोगों ने 1 किलो चावल खरीदने हैं मान लीजिए, और 1 किलो चावल ठीक है 20 लाख रुपए के हैं, तो आप ये 20 लाख रुपए कैसे लेके जाएंगे, बोरे में भर भर के लेके जाएंगे। ठीक, अब सोचिए सामान लेने के लिए सामान का जो वेट है उसके वेट से ज़्यादा पैसों का वेट है, तो ऐसे में कैसे होगा। और वो जो दुकानदार है वो उन पैसों से भरे जो ठीक है बैग्स होंगे, जो कट्टे होंगे, उनको कहाँ रखेगा, उसने एक गोदाम तो वैसे ही खरीदना पड़ेगा। ठीक, पैसे रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाने पड़ेंगे। तो ये जो होती है इन्फ्लेशन, इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है जब क्या होता है, अति मुद्रास्फीति आती है। ठीक, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा अचानक से पैसा आ जाता है तो चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा अरबों खरबों के हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो एक चीज़ के दाम कई कई गुना हो जाते हैं। ठीक है, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 1 लाख गुना, इस तरीके से। तो ये होता है क्या, अति मुद्रास्फीति। ठीक, उसके बाद है प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉरी प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति। ठीक, प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति। तो देखिए ये जो प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति है, इसमें क्या होता है कि सरकार, ये जो मुद्रास्फीति है सरकार जानबूझकर लेके आती है। ठीक है, सरकार इसको जानबूझ के क्यों लेके आती है कि जब सरकार को लगता है कि बेरोजगारी की दर घटानी है, ठीक है, बेरोजगारी की दर ठीक है घटाने के लिए, देखिए जब बेरोजगारी की दर घटानी होती है तो सरकार जानबूझ के क्या होती है, ये मुद्रास्फीति लेके आती है। इसको रिफ्लेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेशन भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है ना, देखिए इसके अलग अलग रीज़न होते हैं। ठीक है, इस मुद्रास्फीति को लाने के क्या होते हैं, अलग अलग रीज़न होते हैं और अलग अलग तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो फिलहाल इसमें प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति क्या होती है, आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि बेरोजगारी की जो दर है उसको घटाने के लिए ये लेके आई जाती है क्या, प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति। सरकार क्या करती है, कभी कभार ऐसी मुद्रास्फीति जानबूझ के लाती है। ठीक, क्योंकि देखिए एक चीज़ सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, लोग कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपको लगता है कि अगर चीज़ें महंगी हो गई तो ठीक है ये तो और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगा। देखिए जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो वो लोग जो किसी कारणवश कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उनको लगेगा
कि हाँ हमने क्या करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपना काम धंधा स्टार्ट कर देंगे, और जब वो कुछ काम धंधा स्टार्ट कर देंगे तो बेरोजगारी अपने आप क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रतिसारजन्य मुद्रास्फीति। ठीक, उसके बाद इसमें है देखिए ये मुद्रास्फीति के टाइप्स के अंदर तो नहीं आएगा, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। चलिए देखिए एक लास्ट मुद्रास्फीति और देख लेते हैं। ठीक है, ये है क्या, स्थगन जन्य। ठीक है, स्थगन जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, स्थगन जन्य मुद्रास्फीति। देखिए जब क्या होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ठीक है, क्या, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई और बेरोजगारी, और ठीक है क्या, बेरोजगारी। ठीक, देखिए जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों, ठीक है, दोनों एकदम अपने उच्चतर स्तर पर होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, उच्चतर स्तर पर होते हैं। तो ऐसी जो मुद्रास्फीति होती है उसको क्या बोला जाता है, स्थगनजन्य मुद्रास्फीति बोला जाता है। ठीक है, कब, जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों क्या होती हैं, एकदम पीक पे होती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब इस टाइप की मुद्रास्फीति आती है, स्थगनजन्य मुद्रास्फीति, मीन्स की अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ठीक है बेरोजगारी भी होती है और साथ साथ ही महंगाई भी बहुत बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो स्थगनजन्य मुद्रास्फीति के चक्र से गुजर रही है। अर्थात क्या होता है कि उत्पादन क्षमता की तुलना में जो मांग होती है वो बहुत लंबे टाइम से कम होती है। मीन्स कि उत्पादन तो हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, बट उसकी डिमांड क्या होती है, डिमांड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब देखिए खुद सोचिए, महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, महंगाई अगर बढ़ जाती है और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है तो लोग चीज़ें खरीदेंगे कहाँ से, उत्पादन तो होगा। एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने क्या बनाया, मान लीजिए उस कंपनी ने एक ठीक है कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई कॉस्मेटिक क्रीम बनाई। ठीक है, 400 रुपये की क्रीम है। अब मान लीजिए महंगाई है, 400 रुपये की क्रीम है और साथ साथ ही बेरोजगारी भी है, तो बेरोजगार आदमी 400 रुपये की क्रीम लगाएगा कैसे। ठीक है, या फिर अपनी वाइफ के लिए 400 रुपये की क्रीम लाएगा कैसे, क्योंकि वो खुद तो बेरोजगार है ना। ठीक, तो अब कंपनी क्या है, कंपनी तो 400 रुपये की क्रीम बना रही है। अगर कंपनी क्या करती थी, मान लीजिए 100 ठीक है 100 डब्बे उस क्रीम के बनाती थी, तो कंपनी अभी भी 100 डब्बे उस क्रीम के बना रही है, बट खरीदने वाला खरीदेगा कैसे, क्योंकि बेरोजगारी है। ठीक, तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है उसको क्या बोला जाता है, ऐसी बेरोजगारी को बोला जाता है स्थगनजन्य मुद्रास्फीति। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्पादन क्या रहता है, सेम रहता है, उत्पादन में अंतर नहीं आता, बट उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, किसमें, स्थगनजन्य मुद्रास्फीति में। ठीक, तो ये कुछ टाइप की मुद्रास्फीति थी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।